आइए शुरुआत कर रहे हैं कि हमेशा मोटिवेट कैसे रहे। तो मैं इसमें कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं बता रहा हूं, इसमें मैंने जो अपने लिए यूज किया है वही सारी बातें मैं इसमें बताने जा रहा हूं। सबसे पहला देखो, डीमोटिवेशन कहां से आ रहा है। सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर हम डीमोटिवेट क्यों हो रहे हैं। तो उसका सबसे बड़ा रीजन है, हम कहेंगे कि मोबाइल। देखो, आपको जितने लोग कनेक्ट होंगे, जितने लोगों से आपका जुड़ाव होगा, जितने लोगों से आपका परिचय होगा, जितने लोगों से आपके संपर्क होंगे, संचार होंगे, उतनी जानकारी आपके पास पहुंचेगी और उतना ही डिमोटिवेशन। क्योंकि समाज में उत्साहित लोग कम हैं, निरुत्साहित लोग ज्यादा हैं। तो आप जितना ज्यादा उनसे संपर्क में रहेंगे उतना डिमोटिवेशन तो रहेगा ही। तो जब मैं तैयारी करता था, यकीन मानिए मुद्राओं की शायद ऊपर वाले के हिसाब से कभी कमी नहीं रही, क्योंकि मैं अपने 19वें साल से ही पढ़ा रहा हूं। और शायद ही मैंने कभी, मतलब एक तरीके से कह सकता हूं कि जब मैंने जॉब स्टार्ट की तब से किसी प्रकार के कोई आर्थिक रूप से तो मुझे दुख नहीं रहा। तो सब चाहूं तो मैं मोबाइल, लैपटॉप सब रख सकता था, लेकिन कभी भी मैंने 1000 रुपए और 1200 रुपए से बड़ा वो मोबाइल नहीं रखा जो हम कहेंगे कि केवल कॉलिंग के काम आता था। इसलिए जितना संपर्क कम रहेगा उतना ही आप मोटिवेट ज्यादा रहेंगे, मेरा यह दावा है, क्योंकि मेरा अपना पर्सनल व्यक्तिगत इसमें अनुभव है। अगर हम इसमें दूसरी बात कहें तो मोबाइल के बाद सोशल साइट्स, जितनी भी सोशल साइट्स हैं, आज भी यकीन मानिए सोशल साइट्स पर संपर्क बहुत ही कम है। और तभी है बिल्कुल जब जरूरत है कि नहीं, बिल्कुल सोशल होना जरूरी है। क्योंकि मैं जब आप लोगों को पढ़ा रहा हूं तो मैं सोशल हो ही चुका हूं, मैं अपने दायित्व का निर्वहन कर रहा हूं। तो सोशल साइट्स बहुत मिनिमम। क्योंकि यकीन मानिए सबसे ज्यादा तकलीफ कब हो रही है हमारे भारतीयों को, खुद के दुख से दुखी नहीं है भारतीय, दूसरों के सुख से ज्यादा दुखी है। और यहां मैं बताऊं कितना दुख है, शॉर्ट टर्म। किसी का देखो, किसी व्यक्ति ने फोटोग्राफ डाला तो सामने वाला जब देख रहा है तो उसको तो लग रहा है कि व्यक्ति अपनी जिंदगी में बहुत खुश है, लेकिन वो फोटोग्राफ तो 1 मिनट का है ना। वो 1 मिनट की खुशी, और हो सकता है वो 23 घंटे बहुत दुखी हो, पर तुम्हें उसने दुखी कर दिया उस फोटोग्राफ के कारण। तो मैं सजेशन देता हूं कि सोशल साइट से कांटेक्ट बहुत न्यूनतम रखिए। ऐसी कोई जानकारी नहीं है जो आपको सामान्य किसी और स्रोत से ना मिल पाए और वो सोशल साइट से मिल जाएगी। ये उन लोगों के लिए होता है जिनके पास कोई टारगेट नहीं है, जिनको लगता है कि अब उनके जीवन में मोक्ष प्राप्ति का समय आ चुका है, जिनकी मृत्यु निकट हो चुकी है, जिन्हें लगता है कि अब उनके जीवन का कोई दूसरा विकल्प या और उनके जीवन का कोई दूसरा उद्देश्य नहीं बच चुका है। ये उन लोगों को छोड़ दीजिए, यकीन मानिए न्यूनतम रहिए सोशल साइट्स पर। और तीसरा, जितना ज्यादा हो सके सामाजिक संबंध भी कम रखिए। बिल्कुल लोगों को स्वार्थी कहने दीजिए। सामाजिक संबंधों का मतलब हुआ अपने परिवार से बात करिए, बाकी कहीं पर नहीं। मित्र की बात है तो बहुत कम मित्र बचे हैं वर्तमान के युग में। आप अगर गिने चुने कहेंगे तो एक आध मित्र आपको लगेगा जो मित्र हैं। तो बहुत ही कम लोगों से संपर्क करिए, सारी बातें शेयर करने वाला कोई एक आध व्यक्ति हो सकता है। मिनिमम रखिए सामाजिक संबंध, क्योंकि जितना दुख वर्तमान में तुम्हारे जीवन में सामाजिक संबंधों से आ रहा है ना, उतना दुख कोई भी उत्पन्न नहीं कर सकता। और मेरा तो मानना होता है कि इस मानव जीवन में सबसे बड़े उसके दुखों का कारण वो स्वयं है और उसके स्वयं के लिए जिम्मेदार है उससे जुड़े हुए ये सारी बातें। तो अगर एक सिंपल सी मैं बात कहूं कि हमेशा मोटिवेट रहने के लिए इन 3 चीजों को हटाइए, अब क्या करें उसे ध्यान देते हैं। कभी कभी हम खुद से भी दुखी हो जाते हैं कि हमारा जो परिणाम है वो अच्छा नहीं आ रहा है। कई बार छोटी छोटी एग्जामों में फेल होने से डर लगता है। जैसे हम कहेंगे कि हमारा मेडिकल की जब तैयारी थी तो लगातार 3 वर्षों तक हम केवल तैयारी करते रहे और फेल होते गए, तो बहुत दुख रहा। तो कई बार जब डीमोटिवेशन होता था तो हम क्या करते थे कि सबसे पहला तो कमरा, हम जिस कमरे में पढ़ रहे होते हैं, जहां पर भी पढ़ रहे होते हैं, बिल्कुल पॉजिटिव एनवायरनमेंट के लिए जितनी हवाबाजी हो सकती ना, बहुत बड़ी बड़ी बातें कि जितना ज्यादा दुख होगा सफलता उतनी बड़ी होगी, लिखते चलो, बहुत असर डालती है ये। जितना ज्यादा मोटिवेशन लाना चाहते हो कमरे को भर दो। जैसे कि आप कह सकते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि स्ट्रगल ही जीवन है, और जहां पर स्ट्रगल खत्म वहां मान लीजिए कि मृत्यु है। या फिर हम कह सकते हैं कि कलाम साहब की बहुत सारी बातें आप उसमें लिख सकते हैं। या मैं कहूं कि भर दीजिए कमरे को जितने ज्यादा स्लोगन से, पॉजिटिव, सब कुछ पॉजिटिव। 5-10 स्लोगन लगभग दीवारों पर लगे होने चाहिए, ताकि किसी भी समय जब नकारात्मकता दिमाग में आए तो उन स्लोगनों को पढ़कर
मस्तिष्क में उन नकारात्मकताओं से लड़ने की ताकत तो विकसित हो जाए। तो पहला उपाय मैं जो करता था हमेशा मोटिवेट रहने के लिए, कि हमारे कमरे में हमेशा ही जितना पॉजिटिव हो सकता है वो इन्वायरमेंट रहे। पॉजिटिव इन्वायरमेंट बहुत जरूरी होता है कई बार नकारात्मक ताकतों से लड़ने के लिए। तो अपने कमरे को पॉजिटिव बनाइए, बहुत सारी चीजें अच्छी रखिए और लिखते चलिए बार बार कि जितना मैं स्ट्रगल करूंगा मुझे उम्मीद नहीं, गारंटी है कि मैं उतना ही ज्यादा सफल होऊंगा। फिर अपनी मर्जी से कुछ लिखते चले जाइए कि देखेंगे अगर सफल हुए तो बहुत बढ़िया है, नहीं सफल हुए तो अंतिम परिणाम मृत्यु तो सबकी ही है, हमारी भी होगी, क्योंकि अंतिम और क्या हो सकता है, इससे बड़ा तो कुछ परिणाम नहीं है इस पृथ्वी पर, मृत्यु से बड़ा कोई परिणाम नहीं है। तो अंतिम परिणाम की कल्पना कर लेते कि क्या होगा, और मर जाएंगे और क्या हो सकता है, बस इससे ज्यादा नहीं हो सकता है, अंतिम है ये। इसलिए आदत डालिए। दूसरा जो दूसरा उपाय है लोगों से अलग होने के बाद, अपने कमरे का इन्वायरमेंट पॉजिटिव रखने के लिए स्लोगन वाली जो चीजें हैं वो चिपकाइए। अगर खरीद नहीं सकते तो कागजों से लिखकर चिपका दीजिए। दूसरा कविताएं बहुत अच्छी होती है। आज के जमाने में भी बहुत सारी ऐसी कविताएं, बहुत सारी ऐसे वीर रस से भरी हुई पोएम्स होते हैं, जैसे कि हम कहेंगे कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, बहुत अच्छा पोयम है जिसे आप बार बार दोहरा सकते हैं, बहुत अच्छी एनर्जी देती हैं। या फिर मैंने आपको एक क्लास में एक पोयम दी थी कि कब तक मुझको रोकोगे, उसे आप देख सकते हैं। या सफर में धूप तो होगी, चल सको तो चलो, जो निज़ा फाजली जी की कविता है उसे भी आप देख सकते हैं। मैं बार बार सजेशन देता हूं कि 5-6 कविताएं हमेशा तैयार रखो। निज़ा फाजली जी की कविता है उसे भी आप देख सकते हैं। मैं बार बार सजेशन देता हूं कि 5-6 कविताएं हमेशा तैयार रखो। और जब भी मुझे बहुत दुख होता था मैं जोर जोर से चिल्लाकर उन कविताओं को पढ़ता था, जोर जोर से, ताकि अंदर से फील आ सके, एनर्जी आ सके और मैं उन नकारात्मक ऊर्जाओं से लड़ सकूं। और तीसरा, अगर थोड़ा बहुत संगीत सुनने का भी मन होता है कई बार, तो मोटिवेशनल बहुत सारे गाने हमारे बॉलीवुड में हैं। तो मोटिवेशनल जो सॉन्ग्स होते हैं, जैसे कि आरंभ है प्रचंड जो सॉन्ग है, उसे भी मैं बार बार सुनता था। तो जो मोटिवेशनल सॉन्ग्स होते हैं ना, वो भी कई बार एनर्जी को लाते हैं। अगर आप किसी भगवान पर विश्वास रखते हैं तो आप उनकी भी गानों को सुन सकते हैं। हमें मदद चाहिए उस नकारात्मक ऊर्जा में, हमें मदद चाहिए सकारात्मक ऊर्जा की जो उस नकारात्मक ऊर्जा को खत्म कर सके। तो हमेशा मोटिवेट रहने के लिए मैंने जो उपाय अपनाए हैं वो है पॉजिटिव इन्वायरमेंट डेवलप करना, कविताएं और मोटिवेशन सॉन्ग। लेकिन उससे भी सबसे ज्यादा जरूरी मैं जो अंतिम आपके पास विकल्प रख रहा हूं, सोने से पहले अपने विषय में पॉजिटिव सोचते चलिएगा हमेशा। देखना ये बहुत भयानक एनर्जी आपको देगा, जो मैं महसूस करता हूं, और आपको ये खुद फील होगा। मैं जो देखता हूं, मैं जो महसूस करता हूं कि लगातार सोसाइटी में नकारात्मक ऊर्जाएं बढ़ रही है। ऐसी परिस्थिति, जैसे हम जन्मजात तो आलसी थे नहीं, हम जन्मजात तो कामचोर थे नहीं, हम जन्मजात तो असफल नहीं थे, फिर आखिर ये लक्षण हमारे अंदर किसने लाए? समाज ने। क्योंकि समाज में लगातार पॉजिटिव ऊर्जा वाले लोग कम होते चले गए। और उसका एक बड़ा रीजन है, जितना जल्दी हम नकारात्मक चीजों को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उतना आसानी से हम अच्छी चीजों को आइडेंटिफाई नहीं कर रहे। ये बहुत कठिन परिस्थिति है। जैसे अभी मेरी 2 दिन क्लास नहीं रही तो कई बच्चों ने कई सारे कमेंट्स किए, लेकिन जो मेरी 60 दिन तक क्लास रही उस पर उतना ज्यादा लोगों का ध्यान नहीं। निश्चित ही कुछ बच्चों ने बहुत अच्छा अप्रिशिएट किया है, लेकिन फिर भी जिस तरीके से एक परिवर्तन आना चाहिए था, हम जितने आसानी से नेगेटिव चीजों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं ना, उतनी आसानी से पॉजिटिव आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है। यह एक तरीके से मेरे हिसाब से पतन की स्थिति आ चुकी है। इसलिए आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी के डेवलपमेंट के लिए शायद अब लोग ना मिले, तो आप अपनी पॉजिटिव एनर्जी खुद डेवलप कराइए। और वो कैसे होगी? कुछ नहीं, शाम में सोने से पहले या सुबह में उठते ही अपने बारे में पॉजिटिव कहो, और सबसे पहला डायलॉग होना चाहिए देखते ही, क्या स्मार्ट लग रहा हूं मैं? क्योंकि दुनिया को अगर स्मार्ट नहीं लग रहे हो, खुद को अगर स्मार्ट नहीं लग रहे हो, तो क्या खाक दुनिया को स्मार्ट लगोगे? सबसे पहला बदलाव लाइए अपने अंदर और कहिए अपने आप से। और ये जब तक बोल नहीं पाओगे तब तक वो एनर्जी डेवलप नहीं होगी, वो चेहरे पर तेज नहीं आएगा, वो चेहरे पर चमक नहीं आएगी, जो लोग आपसे कह सके कि हां यार
लगता तो स्मार्ट है, भले ही शारीरिक या कैसी भी संरचना हो, लेकिन अंदर से वो एनर्जी, अंदर से वो जो इंटेंसिटी है, जो एक चमक है, जो एक तारत्व है, जो साउंड के अंदर आता है, वो तब डेवलप होगा जब आप अपने आप से पॉजिटिव बातें करने की क्षमताएं रखते हैं। एक सिंपल सी बात मैं कहूं तो प्रतिदिन 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 देखना, शुरुआत में कठिनाई होगी, लेकिन इस फार्मूले को अपनाना, मैं दावा कर रहा हूं 15 दिन के अंदर अगर परिणाम न मिले तो सीधा क्लेम कर दिया करिए कि मधुकर सर बहुत ही खराब इंसान है। सीधा बोल दिया करिए। मैं बता रहा हूं कि केवल 15 दिन तक एटलीस्ट 2 मिनट, शुरुआत में ज्यादा नहीं तारीफ हो पाती है, कठिन होता है, पर एटलीस्ट 2 मिनट तारीफ करनी है। कैसे? मैं बहुत ईमानदार हूं, मैं ऑनेस्टली सारे काम करता हूं, मैं मेहनती भी हूं, मैंने आज तक सारे काम बहुत मेहनत से पूरे किए हैं और मैं सबका ध्यान भी रखता हूं, मैं समाज के लिए एक बेहतर विकल्प हो सकता हूं और मुझे बहुत काम करने हैं, क्योंकि इस पृथ्वी पर मुझी को बहुत सारे काम करने के लिए भेजा गया है, क्योंकि बाकी लोगों से शायद काम न हो, इसलिए मुझे बदलाव लाना है, मुझे बेहतर करना है और मैंने अपने जीवन में आज तक हर बार ईमानदारी से काम किए हैं, सबका ध्यान रखा है, मैं सभी पर बेहतर काम करूंगा, मैं अपनी मेहनत को और डबल करने का प्रयास कर रहा हूं, लगातार करते चलूंगा, मैं परिणाम लाने की बात कर रहा हूं, मैं सब कुछ बेहतर से बेहतर करना चाहता हूं, इस समाज को, इस देश को, इस समस्त इस पृथ्वी को एक ऐसे वातावरण में ले जाना चाहता हूं जहां पर सारे लोग केवल मदद करने के लिए आगे बढ़ सके। एक सिंपल सी बात कहें तो हम कह सकते हैं कि शुरुआत में तकलीफ होगी, क्योंकि अपने बारे में तारीफ करना कठिन होता है। मेरी तो प्रैक्टिस है, क्योंकि मैं करते रहता हूं, इसलिए आप शुरुआत में 2 मिनट बताते चलिए, बहुत अच्छा कर रहे हो तो बढ़िया है, और अप्रिशिएट करो खुद को। छोटा छोटा काम होता है, जैसे मान लो आपने ओशनोग्राफी हमसे पढ़ा, आपने पूरे नोट्स बना दिए, तो तारीफ करो, आज ओशनोग्राफी हमने पूरा कर लिया है, आज हमने अपने से पूरा पहला वादा कंप्लीट कर दिया है। तारीफ करने की आदत डालो खुद की, सबके सामने नहीं, अकेले में। जब आप अकेले में आप खुद की तारीफ करते हो तो इसे कहते हैं आत्मविश्वास, और जब आप सबके सामने अपनी तारीफ करते हो तो इसे कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस, और यह नकारात्मक हो सकता है। इसलिए खुद की तारीफ करो, खुद को नेगेटिव में मत डाला करो। बार बार क्या होता है, जैसे कि कई सारे लाल लाली कहते रहते हैं कि सर मेरा तो पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, मुझे लग रहा है कि मैं नहीं निकाल पाऊंगा। ये जो शब्द तुम लगातार प्रोड्यूस कर रहे हो, ये तुम्हारे चारों तरफ नेगेटिव एनर्जी को क्रिएट कर रहे हैं। बदलाव लाओ अपने अंदर और ये सोचो कि तुम्हारे पास ऐसी कौन सी कमी है जिसके कारण तुम्हें लगता है कि तुम बाकी लोगों से बेहतर नहीं हो। ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हारे अंदर नहीं है? सब कुछ है, सब कुछ है, बस तुम उसे पहचान लो, उसे देख लो। बहुत आसान है। और यूपीएससी के बारे में तो सोचा करो, बहुत घटिया एग्जाम है, इजी है, अभी निकाल देंगे। मेरे लाल लाली यूपीएससी को ही बहुत बड़ा कर देते, बहुत बड़ी एग्जाम है, बहुत कठिन है। तो फिर अपने आप को चींटी बना दो और उसको बनने दो पहाड़। खुद बनो, खुद परिवर्तन लाओ और बार बार चिल्लाओ बहुत घटिया एग्जाम है, अभी तो निकाल देंगे, इजी है, बहुत ही सिंपल एग्जाम है, कभी भी हम इसको क्वालिफाई कर सकते हैं। बस थोड़ा सा डेडिकेशन करना है, थोड़ी सी मेहनत करनी है, करेंगे हम बिल्कुल। तो अपने आप को बड़ा करिए। अपने आप को बड़ा करने का मतलब मानसिक रूप से बड़ा करिए। शारीरिक बड़ापन कितना भी हो जाए, यदि मानसिक बड़प्पन नहीं आया है तो समस्याएं बढ़ेगी। और कोशिश करिए, अंतिम जो मैं कहता हूं, माफ करने की आदत, जो 5वां होता है, शरीर को और मानसिक तनाव कम देने हैं तो माफ करना। माफ करना मतलब किसी ने कोई तकलीफ दी, ज्यादा मत सोचो ना, क्यों सोच रहे हो ज्यादा? जितना ज्यादा सोचोगे तुम्हें तकलीफ बढ़ रही है ना। जैसे मैं जब यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूं, मैं जब प्रतिस्पर्धा परीक्षाओं की तैयारी कर रहा हूं, तो लोग कुछ भी बोलकर चले गए, माफ किया मैंने, ऐसा अंदर से कह दिया कि जाओ आज तुम्हें क्षमा करते हैं। अंदर से फील आता है कि चलो भाई माफ कर दिया, अब अपने काम पर लग जाते हैं। तुम्हारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती चली जाएगी, तुम्हारा तनाव कम होता चला जाएगा, क्योंकि किसी ने कुछ कहा, फिर तुमने कहा कि मैं सिलेक्शन होकर बदला निकालूंगा। इतना टाइम नहीं अपने पास है, कोई सिलेक्शन लेकर बदला निकालने जैसी छोटी सी घटना के लिए काम नहीं कर रहे हैं। तो माफ करने की आदत डालो। हाँ चलो माफ किया, और अंदर से कहा करो क्षमा करते आज उन्हें। क्षमा करना मतलब तुम बहुत बड़े व्यक्ति बन चुके हो। इसलिए जब भी कोई अड़ोस पड़ोस के लोग, कई बार जैसे मेरे पास भी मैसेज आते हैं कि परिवार के लोग भी विरोध कर रहे हैं, करने दो, माफ करते चलो और तुम अपना काम चलने दो, पढ़ते रहो। लोगों को कुछ भी कहने दो, परिवार के लोगों को कुछ भी कहने दो, माफ करते चलो। तुम बड़े होते चले जा रहे हो और बहुत जल्द ही तुम परिणाम की ओर भी आगे बढ़ने वाले हो। जितना विरोध करोगे दुख उतने बढ़ेंगे, समस्याएं उतनी बढ़ेगी, और जितना ज्यादा माफ करते चलोगे
तुम फील करोगे कि तुम्हारा जीवन सरल होता जा रहा है, आसान होता चला जा रहा है। लोगों को समझने दो कि तुम कमजोर होते जा रहे हो, लेकिन तुम वास्तव में शक्तिशाली बनते चले जा रहे हो। इतने ज्यादा शक्तिशाली बन रहे हो कि जिन लोगों से की औकात थी तुम्हें कभी बोलने की, वो आज तुम्हारे सामने बोल नहीं सकते हैं। तुम शक्तिशाली बन रहे हो। समय का इंतजार करो, तुम्हारा भी समय आएगा। बस लड़ने की आदत डालो, जिद करने की आदत डालो और अपने आप को थोड़ी तकलीफ भी दिया करो। कभी कभी जब अपने कोई प्रॉमिस पूरे ना हो तो शाम का खाना न खाया करो। अपना कोई प्रॉमिस ना पूरा हो तो जो अपने जीवन को बहुत अच्छा लगे उसे पूरा न किया करो। शरीर को जब पीड़ाएं दी जाती हैं तो वह नियमों का पालन बहुत बेहतर तरीके से करता है। इसलिए मैं अपने स्टूडेंट्स, अपने लाल लालियों को बता दूं कि जितना ज्यादा मोटिवेट रहोगे, जितना पॉजिटिव रहोगे, उतना ही यूपीएससी आपके बहुत नजदीक है।